एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो खुद बहुत डाइवर्स है। जैसे कि इंडिया डाइवर्स है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी खुद में बहुत डाइवर्स है। जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो जम्मू रीजन जो है वो डिफरेंट है कश्मीर रीजन से, और जम्मू रीजन की भी अगर हम बात करें जो प्लेन वाला एरिया है वो डिफरेंट है माउंटेनस वाले एरिया से। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का कल्चर भी बहुत रिच हो जाता है। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला आता है लोहड़ी। लोहड़ी को जो है फेमसली ऑल ओवर इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 13 जनवरी को, जो कि मार्क करता है बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। तो बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग को जो है मार्क करता है लोहड़ी, इसको मनाया जाता है 13 जनवरी। इस दिन जो है वो जम्मू में जो यंग बॉयज़ होते हैं वो परफॉर्म करते हैं छज्जा डांस। तो इस दिन क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं वो स्पेशली न्यूली मैरिड के कपल्स के घर जाते हैं और उनसे गिफ्ट्स वगैरह मांगते हैं। तो लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फेमसली जो है वो मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन छज्जा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये 3 पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पुरमंडल मेला। पुरमंडल मेला जो है ये 3 दिन का फेयर होता है, 3 डेज फेयर होता है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टू ऑब्जर्व द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती। तो मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती को सेलिब्रेट करने के लिए 3 दिन का फेयर लगता है शिवरात्रि के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट आता है हमारा बाहू मेला। बाहू मेला जो है इसको काली माता टेम्पल में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि बाहू फोर्ट के अंदर है। तो बाहू फोर्ट के अंदर जो है वो काली माता टेम्पल है, जहाँ पे बाहू मेला हर साल लगता है। बाहू मेला जो है, जो बाहू फोर्ट है ये बहुत पुराना फोर्ट है, जिसको बनाया था राजा बाहुलोचन ने। अराउंड 3000 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है ये। नेक्स्ट आता है हमारा तिहाड़ फेस्टिवल। तिहाड़ फेस्टिवल जो है ये भद्रवा और किश्तवाड़ में मनाया जाता है, वो नागों की जो है वो वर्शिप करने के लिए। तो भद्रवा जो है यहाँ इसको नागों की भूमि भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ स्नेक्स। तो भद्रवा को जो है लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है। तिहाड़ फेस्टिवल जो है जब भद्रवा एंड किश्तवाड़ में मनाया जाता है टू वर्शिप नागाज। नेक्स्ट आता है हमारा टुलिप फेस्टिवल। टुलिप फेस्टिवल जो है एक फ्लावर फेस्टिवल है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 टू 15 ऑफ अप्रैल में। ये श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में। नॉर्मली जो ये 2 या 3 ऑफ अप्रैल को जो है वो स्टार्ट होता है एंड 16-17 अप्रैल को ख़त्म होता है। ये 15 डेज़ का फेस्टिवल होता है, जिसको इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में सेलिब्रेट किया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन भी है। इस फेस्टिवल के टाइम खाली जो है वो फ्लावर्स को शोकेस नहीं किया जाता, बल्कि इसके अलावा जो कश्मीर का कल्चर है वो भी शोकेस किया जाता है। वहाँ के फोक डांसेस, सॉन्ग्स, कल्चरल प्रोग्राम, क्यूजीन, हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सब जो है वो शोकेस किए जाते हैं टुलिप फेस्टिवल में। नेक्स्ट आता है हमारा ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी जो है इसको मनाया जाता है अप्रैल या मई के टाइम में। इसको जो है वो मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे के टाइम पीरियड पे जो है इसको मनाया जाता है अप्रैल और मई के टाइम पीरियड में। और इस दिन जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाल है वो वो शोकेस किया जाता है वहाँ पे डिवोटीज़ को। नेक्स्ट आता है हमारा स्नो फेस्टिवल। स्नो फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में जो हर साल स्नो फेस्टिवल्स जो है मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के टाइम पीरियड में बहुत सारे विंटर गेम जो वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें स्कीइंग वगैरह आते हैं। इसको जनवरी या फरवरी में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है स्नो फेस्टिवल को। नेक्स्ट आता है हमारा चैत्र चौदस। चैत्र चौदस जो है इसको मनाया जाता है मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड में। इसको मनाया जाता है उत्तर बहनी एक गांव है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा ऑब्जर्व किया जाता है। जो प्रॉफिट इब्राहिम थे, उन्होंने जब अपने बेटे की सेक्रीफाइस के लिए वो मान गए थे, उस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए जो है ईद उल जुहा मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है ईद उल फितर। ईद उल फितर को मनाया जाता है एट द एंड ऑफ रमदान। जब रमदान खत्म होता है उसके दूसरे दिन जो है वो ईद उल फितर मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बैसाखी। बैसाखी जो है इसको 13 ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको मनाया जाता है। इसी दिन जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे उन्होंने खालसा सेक्ट जो है वो बनाया था। तो गुरु गोबिंद सिंह ने जो है बैसाखी के दिन खालसा सेक्ट बनाया था 13 ऑफ अप्रैल को। इस दिन बहुत सारे फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पेशली पंजाब में इसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस दिन भांगड़ा डांस भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है पंजाब में, जिसको देखने के लिए ऑल इंडिया से जो बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा झिरी मेला।
झिरी मेला जो है इसको मनाया जाता है बाबा जीतो जो थे उनकी याद में। बाबा जीतो जो थे वो एक फार्मर थे और वो डिवोटी थे माता वैष्णो देवी के। उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था क्योंकि उनके ऊपर जो है बहुत एग्रीकल्चर टैक्स लगाए जा रहे थे। तो एग्रीकल्चर टैक्स के फाइट करते करते उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था। उन्होंने जिस जगह पे खुद को सेक्रीफाइस किया था वो जगह थी, एक गाँव था झिरी, जो कि 14 किलोमीटर दूर है जम्मू से। तो हर साल उनको याद करने के लिए इसमें झिरी मेला लगता है, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे लोग जो है नॉर्थ इंडिया से आते हैं, स्पेशली फार्मर्स। और ये एनुअल फेयर हर साल जो है वो उनके नाम पे लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा पहलगाम फेस्टिवल। पहलगाम फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के जब आ रहा होता है उस टाइम पीरियड में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है पहलगाम फेस्टिवल को। पहलगाम फेस्टिवल जो उस दिन जो है बहुत फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा जो है वो कल्चरल सॉन्ग्स वगैरह वहाँ पे शोकेस किए जाते हैं। कल्चरल जोन्स वगैरह, स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूजिकल इवेंट्स, ये सब वहाँ पे होते हैं। आर्ट एग्जीबिशंस, फूड कॉर्नर्स, ये सब वहाँ पे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल जो है इसको डल लेक पे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन क्या होता है, शिकारा को जो है बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। शिकारा जो होती है ट्रेडिशनल बोट्स होती हैं उनको सजाया जाता है शिकारा फेस्टिवल के टाइम पीरियड में, और शिकारा फेस्टिवल को डल लेक पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला जो है ये खीर भवानी टेम्पल में लगता है। खीर भवानी टेम्पल जो है ये लोकेटेड है तुलमुला विलेज, जो कि आता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि डिवोटेड, ये जो मंदिर है ये डिवोटेड है गॉडेस रंगानिया देवी को। तो गॉडेस रंगानिया देवी के लिए डिवोटेड है ये खीर भवानी टेम्पल, जो कि आता है गांधरबल विलेज में। ये जो यहाँ पे मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 8th डे ऑफ फुल मून इन मई। तो मई में जब 8th डे होता है फुल मून का, उस दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है खीर भवानी मेला। माना जाता है कि वहाँ पे एक चश्मा है, स्प्रिंग है, जिसको कहा जाता है, जो वहाँ पे रंगनिया देवी हैं वो इस दिन जो है वो चश्मे का पानी जो है उसका कलर चेंज करते हैं। तो इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिवोटीज़ आते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से खीर भवानी टेम्पल में। नेक्स्ट है हमारा सैफरॉन फेस्टिवल। सैफरॉन फेस्टिवल ये भी जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। ये एक इकलौता फेस्टिवल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा इंडिया में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि सैफरॉन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा बनता है। स्पेशली ये जो फेस्टिवल है ये पंपोर में मनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो सैफरॉन की है जम्मू एंड कश्मीर में पंपोर में ही होती है। तो पंपोर में ये मनाया जाता है सैफरॉन फील्ड्स में। और ये जो फेस्टिवल है ये 8 दिन का फेस्टिवल होता है। तो 8 दिन लंबा फेस्टिवल होता है जो कि मनाया जाता है पंपोर में। ये जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट का आइडिया जो था वो प्री मुगल टाइम पीरियड से चलता आ रहा है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिस्टार्ट किया था ताकि टूरिज्म को वो प्रमोट कर सकें। ये जो सैफरॉन फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट के टाइम पीरियड में। जब सैफरॉन को जो हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम पीरियड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली अराउंड द बिगनिंग ऑफ नवंबर। तो नवंबर में जो है सैफरॉन फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये 8 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है जो कि पंपोर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको स्टार्ट किया था मुगल पीरियड, प्री मुगल पीरियड में स्टार्ट हुआ था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिस्टार्ट किया था ताकि प्रमोट कर सके टूरिज्म को। यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है कहवा। कहवा जो है वो इस फेस्टिवल में जो कॉमन होता है, जो कि सैफरॉन से बनाया जाता है, वो यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ये मार्क करता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल। ये सेलिब्रेट किया जाता है जब विंटर्स खत्म होते हैं उसके बाद जो है लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये मार्क करता है बर्थ ऑफ लॉर्ड पद्म संभवा। लॉर्ड पद्म संभवा जो थे उनको गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है। वो फाउंडर है वज्रयान बुद्धिज़्म के। वज्रयान बुद्धिज़्म को तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। वो हिंदुइज्म से काफ़ी रिलेटेड होता है वज्रयान बुद्धिज़्म। तो ये मनाया जाता है हेमिस मोनेस्ट्री में, जो कि लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख की। तो ले से 45 किलोमीटर दूर जो है ये हेमिस मोनेस्ट्री है, जहाँ पे हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड पद्म संभवा, जो कि फाउंडर थे वज्रयान बुद्धिज़्म के। इस दिन जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस जो है प्रमोट किए जाते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो है वो उन पे जो है वो डिफरेंट डांसेस वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है जिसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल जो है नॉर्थ रीजन ऑफ कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है। तो गुरेज फेस्टिवल 2 दिन का फेस्टिवल होता है। इस दिन जो है वहाँ पे कुजीन्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स, रिच कल्चर वगैरह जो है उनको एक्सप्लोर किया जाता है, और फोक डांस जो है वो गुरेज का वो भी परफॉर्म किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो है वो कॉमन स्पोर्ट जो वहाँ पे परफॉर्म की जाती है वाटर राफ्टिंग, जो किशनगंगा रिवर पर की जाती है। किशनगंगा रिवर का दूसरा नाम जो है वो नीलम रिवर है, उस पर जो है वाटर राफ्टिंग की जाती है गुरेज में। नेक्स्ट आता है हमारा अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा जो है ये
हर साल की जाती है एनुअल यात्रा है, जो कि अमरनाथ केव की तरफ जाती है, जो कि होलिएस्ट श्राइन है हिंदूज़ की, जो दूर है 140 किलोमीटर दूरी है श्रीनगर से है। ये जो केव है ये चारों तरफ सराउंडेड है हाई माउंटेन से, स्नो कवर्ड माउंटेन से। और ये जो यात्रा हर साल होती है, जिसको जिसको जिसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है जो अमरनाथ यात्रा है वहाँ पे नेचुरल जो है वो शिवलिंगम जो है वो प्रेजेंट है, जो नेचुरली खुद से बना हुआ है। ये डेडिकेटेड है अमरनाथ शिव, लॉर्ड शिव को। नेक्स्ट आता है हमारा मेला पट। मेला पट जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है भद्रवा में ऑन द ओकेजन ऑफ नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के टाइम पीरियड में मेला पट लगता है, जो कमेमोरेट करता है ब्लेसिंग्स ऑफ वसुकी नाग। जब कैलाश यात्रा होती है, कैलाश यात्रा खत्म होने के 7 दिन बाद जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है मेला पट। मेला पट जो है 3 दिन का होता है। तो मेला पट जो है ये नाग पंचमी के टाइम पीरियड में सेलिब्रेट किया जाता है भद्रवा में। ये कैलाश यात्रा खत्म होने के 7 दिन बाद जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 दिन का जो है फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट हमारा भद्रवा टूरिस्ट फेस्टिवल। भद्रवा टूरिस्ट फेस्टिवल जो है ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है, जो कि एनुअली भद्रवा वैली के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो किया जाता है। और भद्रवा वैली में जो इस फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी दिखाई देते हैं, इस फेस्टिवल के दौरान डिफरेंट जो है फूड्स है, वहाँ के कल्चर वगैरह ये सब शोकेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को लोकली हैरत कहा जाता है। तो लोकली इसको हैरत कहा जाता है। ये 13 और 14 डे ऑफ फाल्गुना मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो महाशिवरात्रि को लोकली हैरत कहा जाता है। इसको 13 या 14 डे ऑफ फाल्गुना मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको ग्रेट नाइट ऑफ शिवा भी कहा जाता है। और महाशिवरात्रि के दूसरे दिन जो होता है उसको सलाम कहा जाता है, क्योंकि उस दिन जो मुस्लिम्स होते हैं वो ग्रीटिंग्स देते हैं हिंदूज़ को। नेक्स्ट है हमारा शिवखोरी फेस्टिवल। शिवखोरी फेस्टिवल जो है ये 3 दिन का मेला होता है, जो कि हर साल लगता है महाशिवरात्रि के टाइम पीरियड में रनसू रियासी में। तो महाशिवरात्रि के टाइम पीरियड में 3 दिन का फेस्टिवल लगता है रनसू रियासी में। शिवखोरी जो एक केव भी है, जो कि लोकेटेड है रियासी में, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को। नेक्स्ट आता है हमारा सुध महादेव फेस्टिवल। सुध महादेव जो है ये लोकेटेड है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है फुल नाइट ऑफ सावन में। जून जुलाई के टाइम पीरियड में यहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है, और इस दिन त्रिशूल और मेष को जो है वो वर्शिप किया जाता है सुध महादेव, जो कि उधमपुर में है। तो सुध महादेव फेस्टिवल जो है सुध महादेव उधमपुर में लगता है। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल के टाइम पीरियड में त्रिशूल और मेष को जो वर्शिप किया जाता है, ये मनाया जाता है जून और जुलाई के टाइम पीरियड में। माना जाता है ये जो त्रिशूल है ये वो लॉर्ड शिवा का त्रिशूल है। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मनाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।